वाली हूँ. So this is going to be a sort of KBC कि who knows me better. And I got admission in medical college. So आप दोनों गलत हो. Actually the day मुझे कविता बोलो. बस आपने विकी कौशल का भाई है. तो बताओ मैं. What was my marks in chemistry in class 12 board? 93. Final mark. Hello friends, welcome back to the channel. This is Kavita, MBBS first year student at Government Medical College. So बहुत दिनों के बाद मुझे फ्री टाइम मिला है so that I can make a video and can post on my channel. So friends, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बिजी थी इतने दिनों से मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की. एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल एग्जाम्स हो रहे थे तो इन दैट आई वाज बिजी. सो एक्चुअली मैं बता दूं फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर के वो 1 महीने तक चलते हैं. सो हमारे 15 डेज तो थ्योरी एग्जाम्स थी और नेक्स्ट 15 डेज जो थे वो वाइवास एंड प्रैक्टिकल्स थे. एंड कुछ दिन पहले लाइक 2 और 3 डेज पहले ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ है. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं एक मजेदार सा वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए. सो आप सोच रहे होंगे इस वीडियो का टॉपिक क्या है. आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा. So in this video I have 2 special guests on my channel and मैं उन पे मतलब क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. So this is going to be a sort of KBC कि who knows. So in this video basically ये वीडियो एक sort of KBC होने वाली है. मैं बहुत सारी क्वेश्चंस दागूंगी इन पे और इन सभी को मुझे आंसर्स देना होगा. So आप सोचेंगे कौन तो स्पेशल गेस्ट है मेरे चैनल पे. So मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स आएंगी इस चैनल पे और वो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड दे विल रिप्लाई. सो बहुत सारी मेरी लाइफ से रिलेटेड अभी तक जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड मेरी हॉबीज मेरी लाइकिंग नॉट लाइकिंग ये सारी चीजें क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ एंड देखते हैं कौन जीता है. दैट हु नोज मी बेटर. सो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. सो लेट्स बिगिन. ये दोनों मेरी दीदियां हैं. ये मेरी बड़ी वाली दीदी और ये मेरी छोटी वाली दीदी है. हाय. ओके सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज. सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इन पे दागते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द डेट व्हेन आई गॉट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज. फर्स्ट किसकी चांस? लेट्स स्टार्ट विद यू. मुझे याद आ रहा है इस समय क्रिसमस का टाइम था शायद से 25 दिसंबर. ओह थोड़ा सा क्लोज हो आप बताओ. आई थिंक वो विंटर का मौसम था और 20 के आसपास कोई डेट है. 22 दिसंबर. आप दोनों थोड़े थोड़े क्लोज हो तो आपके आंसर फाइनल कर दिया जाए. ओके 22 ही होगा मुझे लगता है. सो आप दोनों गलत हो. एक्चुअली द डेट वाज 24 दिसंबर 2020. 22 के आसपास था. तो ये आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोनों ही नहीं दे पाए. ओह माय गॉड. आपको याद भी नहीं रहा. बात नहीं हम लोग नेक्स्ट. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. आई होप आप दोनों को याद होगा. इस बार आप देंगे पहले आंसर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्कूल डिड आई स्टडी फर्स्ट. मतलब सबसे पहले मैं किस स्कूल में गई थी. ओके आप बताइए. आप पढ़ी हैं इंडियन सेंटर स्कूल गया. ओहो आप बताइए. उन्होंने नर्सरी की है इंडियन सेंटर स्कूल से लेकिन की फर्स्ट क्लास की एजुकेशन जो स्टार्ट हुई थी केंद्रीय विद्यालय केबी नंबर 1 गया. ओके तो मैंने सबसे पहला स्कूल कहा था तो उस हिसाब से आप दोनों ने करेक्ट आंसर दिया है. तो ये क्वेश्चन तो दोनों ने सही दिया है. चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो ये थोड़ा आप लोगों को मुझे लगता है नहीं आएगा बिकॉज ये थोड़ा मैं मतलब आज रिसेंटली चीज है मेरी फेवरेट चीज है. तो विच इज माई फेवरेट मूवीज रिसेंटली जो मैंने देखी है. मतलब पुरानी वाली फेवरेट पता है बिकॉज सीमा मेरे साथ ही फिल्म देखती है. नो दीदी थोड़ा और गेस करो. उसका नाम है स से. ओहो बताइए. इसमें विकी कौशल का भाई है. तो बताओ मैं. और सीमा की फेवरेट हीरोइन राधिका मदान. सो द शिद्दत. दीदी ने सही बोला. यू मस्ट वॉच. या शिद्दत मूवी मेरी फेवरेट मूवी है जो मैंने 3-4 मैंने पहले देखी थी बट मुझे बहुत पसंद आई. लेट नाइट हम और शायद इनको इसलिए पता है क्योंकि मैं इनके साथ ही 3 बजे रात को देख और रही ये थी. बेस्ट लव स्टोरी मूवी है. या आई लाइक दैट क्योंकि उसमें वो विकी कौशल का जो भाई है सनी कौशल और राधिका मदान उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी और स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी. आपको भी देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा. स्टोरी ऑफ ट्रू लव. मैं भी जाके देख लूंगी. ओके चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है मे बी आप लोग जानते ही होंगे. सो मुझे सबसे ज्यादा किससे डर लगता है. थोड़ा टाइम ले लीजिए. मुझे पता थोड़ा है. टाइम ले लीजिए. मुझे पता है. नहीं इतना एक्साइटेड मत हो यार गलत भी हो सकते हो. सोचने का मौका दिया जाए. ओके आई थिंक डॉग से. नो लगता है उससे बट उतना नहीं. आई थिंक इसको सबसे ज्यादा डर लगता है टीचर से. अरे बिकॉज जब भी स्कूल जाती थी इससे डर लगता है एनिमल से. थोड़ा क्लोज है आप. एनिमल से तो लगता है बट उसमें एक पर्टिकुलर इससे सबसे ज्यादा डर लगता है खाना बनाने से क्योंकि ये नहीं खाता है. ऐसा नहीं है. नो या रेप्टाइल से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है. उसमें भी छिपकली. ये पता है एक बार क्या हुआ था इंसिडेंट्स कोई बताना चाहेगा किसी को याद हो. तो एक बार छिपकली में बैठी हुई थी किसी गेस्ट के यहाँ गई थी और छिपकली सडनली मेरे शोल्डर
गई पूछ थी। गिरा रही थी तेरे पे। अरे नहीं, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं एकदम रोने जैसा हो गया। मैंने फिर तो बोल उस दिया दिन था कि जाकर पूछ है। उस समय मैं बहुत छोटी थी और ये दोनों मुझे इतना डरा रहे थे कि उसको पॉइजन हो जाएगा कब तुम्हारी हुआ था बॉडी में, ऐसा? ऐसा वैसा। मैं जब थी नानी second, घर- third नानी class घर में नहीं, था। सेकंड थर्ड क्लास में थी। तो आप लोगों ने कहा था नहाओ जाके, ये भी माना भी जाता है कि छिपकली गिरने से नहाना चाहिए वगैरह, लोगों ने मुझे हाँ, बहुत ये डरा तो दिया। मानते हैं, मम्मी मानती है बहुत ज्यादा। अभी भी लोग उससे मतलब उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, इसलिए लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके सो व्हिच इज माय फेवरेट टीवी शोज टिल नाउ, मोस्ट फेवरेट? Our family have so many members, so I remember only one show which is our favorite. that पहले is- पहले इनको बताने दो। शिनचैन। No way, it's a फेवरेट family है show, बट उतना नहीं, मतलब फेवरेट है, मुझे शिनचैन बहुत which has पसंद है। multiple characters and Babu all Baby. time favorite. बाबू बेबी भी हाँ। पसंद है बट सबसे ससुराल गेंदा फूल। ज्यादा Because उसमें बहुत से characters So, हैं, इन हम दीदी सबको ने पसंद है। correct बताया। मुझे सबसे ज्यादा ईशान और का कैरेक्टर पसंद है। सो ससुराल गेंदा फूल मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को भी और बहुत उसमें पसंद से है। भाभियां भी सारी पसंद है। और मुझे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में सुहाना लगती थी, जो बहुत ही मस्ती चुलबुली सी। बट एंड सुहाना से ज्यादा इंटरेस्टिंग उसकी बहन, उसकी दादी, उसके पापा सभी लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और आई सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग भी देखें हम लोग ससुराल का तो गेंदा फूल। बचपन उसी को देखते स्टार देखते मूवी, स्टार उत्सव या स्टार गोल्ड पे आता था शायद पहले, और अब स्टार मूवीज में अभी भी दिखाया आता जाता होगा, था, बट आप Star हॉटस्टार Utsav पे भी revise देख कर सकते करके हो। देते रहता है। हॉटस्टार पे भी देख सकते हो, उसपे बहुत अच्छा शो है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच इज माय फेवरेट हॉबी? स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके आप बताओ। सीमा की फेवरेट हॉबी है सिंगिंग, बहुत अच्छा गाती हो। गाती हूँ बट उतना भी अच्छा नहीं गाती हूँ। आई थिंक शी इज राइट। नो, मैं लिरिक्स हमेशा भूल जाती हूँ, मेरी यही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, अच्छा आवाज देन है। आई गेस हॉबी पेंटिंग। नो, आई थिंक उसे जिसे जिसे करके मींस वो वैसी हॉबी ट्रैवल नहीं है, करना पसंद है। या ट्रैवलिंग पसंद है मुझे, राइडिंग राइडिंग। वो भी पसंद है बट जिसे जिसे मैं मतलब थोड़ा इसे enjoy- खाना खाना पसंद है, या वो भी टेस्टी। मुझे वो टेस्टी फूड्स खाना बहुत पसंद है, स्पेशली अपनी मम्मी के हाथ का। मतलब मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। बट तुम्हें सिंगिंग भी पसंद था। सिंगिंग पसंद था नहीं, पसंद है, ये तो मैं कह रही हूँ, बट सबसे ज्यादा मेरी हॉबी आप कह लो या क्या कह लो, बट मैं फूडी हूँ, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। आपको लगेगा नहीं मुझे देखकर, बट टेस्टी फूड्स आई लव इट। ओके, ओके तो चलिए नेक्स्ट को। अच्छा, अगर मैं इसी में थोड़ा और ऐड कर दूं तो आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट फूड क्या है? स्पेशली मेरी मम्मी के हाथ का कुछ, यस, जो अभी रिसेंटली बना था घर मुझे में। लगता है दही बड़ा। छोले या। भटूरे। दोनों कैरेक्टर, मुझे दही बड़ा तो बहुत ज्यादा पसंद है, जो होली में मैंने खाए भी थे बहुत सारे, और छोले भटूरे भी बहुत पसंद है। छोले भटूरे जनरली सबको पसंद आते हैं। हाँ, वो दही होते बड़ा हैं। गर्मी में तो बहुत मजा आता है। और चाट भी बहुत पसंद है, वो भी मम्मी के हाथ का। मुझे भी। So next question is, which is seventh question. Whom do I love most in my family? So सबसे ज्यादा प्यार आई किसे थिंक सबसे करती हूँ? पहले मुझे प्यार करती है। मुझे मुझे कविता बोलो। बस आप लोग स्टॉप हो जाओ, आप दोनों में से किसी I से am सबसे the ज्यादा best. प्यार नहीं करती। नो, सैड पार्ट ये है, मैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार मम्मी को करती हूँ। So मम्मी को मैं सबसे ज्यादा प्यार झूठी करती इतने हूँ। दिन से जाल बुन रही थी, झूठी लड़की। नहीं, एक्चुअली इन दोनों से भी मैं प्यार करती हूँ, बट सबसे ज्यादा पूछा गया तो मैं मम्मी से ही करती हूँ। बाकी आप दोनों से भी बहुत प्यार करती हूँ। ये झूठ और बोल मम्मी रही से है, हम झूठ लोग भी बोल प्यार रही है, करते झूठ हैं। बोल रही है। तो हमें भी बराबर का प्यार मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज माई फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? मतलब इसमें 2-3 एक्टर या एक्ट्रेस का नाम हो सकता है, और मोस्टली हाँ, आपको तो पता ही होगी मुझे किस बेसिस पे पसंद है, उनकी एक्टिंग पे। Okay. थोड़ी हिंट दे दी है मैंने। फर्स्ट टाइटल एक्टर विकी कौशल एंड हिज वाइफ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। नो, मुझे ये लगता टोटली रॉन्ग है है। इसका फेवरेट एक्टर है क्या है? ऋतिक रोशन। नो दीदी, आप कैसे गलत सोच सकते हो? शाहिद कपूर। नो मुझे लगता है रणबीर कपूर, नो कार्तिक आर्यन, नो, रणवीर सिंह। आयुष्मान खुराना। अरे हाँ, आयुष्मान खुराना इज वन ऑफ द एक्टर जो मुझे पसंद है। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, और जो भी फिल्म वो बनाते हैं आई लव इट। क्या स्टोरी रहती है, एक थीम बेस्ड होती है। ओके बेब्स। और नेक्स्ट एक्ट्रेस बताओ। एक्ट्रेस में एक ही है, मुझे लगता है आलिया भट्ट। या आलिया भट्ट की मुझे एक्टिंग पसंद है। एंड एक और एक्ट्रेस है, बेस्ट बेस्ट नहीं कहूंगी बट हाँ उसकी एक्टिंग। राधिका मदन, नो, इतनी भी भूमि पेडनेकर, नो। कृति सनम।
या एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे भी सो बहुत बढ़िया। एक्टिंग में मुझे आलिया भट्ट अभी पसंद है recent वाली film। और कीर्ति सैनन मुझे लुक वाइज बहुत पसंद है और वो भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाती है। मेरे साथ चीटिंग हो रही है ये, नहीं नहीं, आपने हाँ। गलत आंसर दिया ना। सारा उसका सही हो रहा है। सो आयुष्मान खुराना तो मुझे एक्टर में पसंद ही है और राजकुमार राव भी बहुत पसंद है, उन दोनों की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए चलते ऐसे हैं। होने की कोई बात अब नहीं, ये marks मेरे क्वेश्चन ज्यादा हैं। थोड़ा याददाश्त वाला है, मे भी आप लोग को याद हो या नहीं हो। हमें सब कुछ याद रहता है आप लोग की बिजी लाइफ में तो मेरे लिए टाइम होगा नहीं, तो मे पूछो भी तो याद ना हो। पहले। होता है मैडम। So what was my marks in chemistry in class 12th board? 93 फाइनल मार्क्स, या 12th board में फाइनल क्या था? मार्क्स 93 No दीदी, थोड़ा सा क्लोज हो आप। 95 92 फाइनल बताइए आप दोनों। 92 फिक्स 97 92 नो। फिक्स 94 94 ओके ओके, मैं रिवील कर देती हूँ। 94 सो fix। क्लास 12th बोर्ड में मेरे केमिस्ट्री में 95 मार्क्स आए थे, जो इन दीदी ने सही बोला है। क्लैपिंग यू। सो आफ्टर लॉट्स ऑफ टाइम आप बहुत समय बाद आपका आंसर सही गया। चलो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओके, सो कौन सा टाइम था अभी तक मेरी लाइफ में जिसमें मैं सबसे ज्यादा सैड मोमेंट था मेरे लिए, जो मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई थी? मुझे कौन आंसर देगा पहले? आप दो मैं पहले। सोच रही हूँ अभी। अच्छा आप सोचो, पहले सोच लो, एकदम करेक्ट देना ये मैं सोच के। रही हूँ। कैसे सोचना है, सोचते हैं। सैड बचपन मोमेंट से। तो अभी हाँ, इसका याद बताना आया। है कि बहुत पुराना। जब सीमा बोल दे रहे, जब कविता थर्ड क्लास में थी और वो गिर गई थी, इस तब रोती किधर? थी। नहीं हाँ, आई थिंक जब उससे काउंसलिंग में एडमिशन में थोड़ी लेट हुई थी तब मे बी बहुत No. सैड रही होगी, क्योंकि आप तो गेस कर सकते हो, Problem आप होता थे उतना मेरे wait साथ करने में। उस टाइम, ये तो कॉलेज में थी। आई थिंक हाँ, जब सीमा बीमार पड़ी थी क्या? Yes, जब ये इसको टाइफाइड हुआ था तो ये बहुत रिग्रेट फील करती थी कि मतलब मुझे ही क्यों हुआ? क्यों हुआ, और मतलब इतने डेंजरस वाला क्यों हुआ कि ठीक ही नहीं हो रहा था मैं इसको। तो जीत गई है जब। सो दीदी करेक्ट है। एक्चुअली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मैं 12th में थी, तो जस्ट बोर्ड के बाद मुझे टाइफाइड हो गया था, वो भी बहुत डेंजरस वाला टाइफाइड। और मैंने 1-2 साल जो पूरी मेहनत की थी नीट के लिए, बहुत मैंने अपना 100% दिया था, बट एग्जाम में मैं अच्छा नहीं कर पाई ओनली बिकॉज ऑफ टाइफाइड। तो मुझे 101 डिग्री फीवर था और उसमें मैं vomiting एग्जाम भी में होती देने थी गई थी। एग्जाम के बाद बोर्ड का जस्ट भी मैं exam। वॉमिटिंग मैंने किया था और बहुत ज्यादा मैं वीक हो गई थी, मतलब सिर्फ जूसेस और फ्रूट्स पे मतलब डॉक्टर ने कहा था, और मुझे कुछ डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था। तो जो 1 महीना था बोर्ड के बाद, उसमें मुझे प्रिपेयर करना था फॉर नीट, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दैट इलनेस, और मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए। तो हम सब समझ सकते हैं जब हमारा प्रॉब्लम 1 साल तक फेस करना Otherwise पड़ा था, वो बहुत और अच्छा जब उसने perform करता है। वैक्सीन लिया टाइफाइड का तब वो रिकवरी हुई इसकी। या और आप सब समझ सकते हैं जब हम अपना 100% देते हैं, बट बिकॉज ऑफ इलनेस या किसी और रीजन की वजह से हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हमें कितना ज्यादा बुरा लगता है। आपको शायद पता नहीं होगा, कोई भी end एग्जाम moment के पे भी बाद बुरा मैं होना। कितना आके रोई थी, रिजल्ट के बाद कितना रोई थी, क्योंकि मुझे सब आता था, बट फीवर में मैंने एग्जाम दिया था, मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किए थे और ना ही मैंने रिवाइज किए थे। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस थे, बट मुझे वो नहीं आया था बिकॉज ऑफ दैट इलनेस। सो आप भी समझ सकते हो कि अगर हमारा नीट में ना हो तो तब बुरा फील होता है, बट हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें अपनी तैयारी पे लगी रहना चाहिए, हिम्मत जुटा के, फैमिली का सपोर्ट हो साथ में, और अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। गॉड से प्रे करना चाहिए हमें और मेहनत पे जुट जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप ठान लेते हो तो आप अपनी मंजिल को हासिल करके ही रहते हो। Yes, babes. Yes. You are correct. सो फ्रेंड्स, अब ये सॉर्ट ऑफ केबीसी यहीं पे एंड होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, 10 बंच ऑफ क्वेश्चंस पूछे, इन्होंने आंसर्स भी दिए। आप सोच रहे हो कि कौन जीता? सो स्टार्टिंग में ये वाली दीदी बहुत सारे आंसर सही दे रही थी, बट बाद में इन दीदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, इन्होंने भी बहुत सारे आंसर्स दिए। सो एक्चुअली दीदी आप लोग बस भी करो। सो एक्चुअली आई होप कि आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें पता चली होगी जो आप अभी तक नहीं जानते होगे। Like. अगर आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूंगी। टिल बाय बाय। Bye bye. Like. ओके This one.